बेरोजगारी की समस्या है, तो तमाम हमारे युवा परेशान रहते हैं कि नौकरी करें कि सर्विस के तरफ तैयारी करें कि रोजगार की तरफ जाएं। लोग देखी देखा एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एकदम किसी ने बिजनेस कर लिया तो उनको लगा कि नहीं, बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिजनेस की तरफ चल जाता हूँ। समाज आज भी गवर्नमेंट जॉब का मुरीद है। लोगों को स्वर्ग से बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लगता है। देखिए, जीवन जीना तो बहुत आसान है। जी आपको खाली खाना खा करके सोना है तो हाँ आप हाँ जी सकते हैं जी किसी भी सकते तरह। लेकिन का हो भैया, का हाल चाल बा? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे युवाओं के ऊपर, जो बेरोजगारी की समस्या है। तो तमाम हमारे युवा परेशान रहते हैं कि नौकरी करें कि सर्विस के तरफ तैयारी करें कि रोजगार की तरफ जाएं। तो हमारे साथ जुड़े हैं अंकेश भाई। जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ युवाओं को आप सजेशन दें। आप तो दोनों में माहिर हैं भाई, तो कुछ नमस्कार, उनको नया रास्ता दीजिए। मैं अंकेश सिंह, मिर्ज़ापुर चुनार से। मैं आज बताने जाऊंगा, आज युवा सबसे बड़ा परेशानी में है कि वह जॉब करें कि बिजनेस करें जी या तैयारी करने जाएं। जी इसका सही गाइडेंस किसी के पास नहीं है। लोग देखी देखा एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एकदम किसी ने बिजनेस कर लिया तो उनको लगा कि नहीं, बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिजनेस की तरफ चल जाता हूँ। या पड़ोसी का बच्चा आईएएस बन गया तो मुझे भी आईएएस बनना है, तो मुझे भी दरोगा बनना है। या जॉब है तो जॉब लोग करने एक दूसरे के देखने के चक्कर में अपने समय गवा दे रहे हैं। असल बात खुद डिसाइड नहीं कर पाते ना। हाँ, खुद डिसाइड नहीं कर, वो दूसरे पे। जी। हमारा समाज भी उस हिसाब से उनको गाइडेंस नहीं कर पा रहा है। समाज जो चीज़ देखते आया हुआ है, हमारा समाज आज भी गवर्नमेंट जॉब का मुरीद है। लोगों को स्वर्ग से बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लगता है। भाई उसके लिए तो होड़ मची है, होड़ लोगों को मची हुई लगता है। है जैसे जी। सर्विस मिल जाए यानी स्वर्ग में स्वर्ग में मिल गए। लेकिन यदि आप सही मायनों में एक युवा से पूछेंगे तो वह सुसाइडल अवस्था में जी रहा है। जी जी वह जब एक बच्चा, एक लड़का ग्रेजुएशन क्रॉस कर रहा होता है, ग्रेजुएशन की आखिरी पड़ाव पे होता है, तो सबसे बड़ा संकट इसे होता है कि वह जॉब करे कि बिजनेस करे या आगे की तैयारी करे। यदि वह तैयारी करने जा रहा है तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए मेरा लेवल क्या है। जिस प्रकार आप एक नदी में नदी तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा तैराक हूँ कि नहीं हूँ, या मैं तैराक हूँ भी तो मैं इतना बड़ा तैराक हूँ कि नहीं कि मैं नदी को क्रॉस कर जाऊँगा। तो सबसे पहले आप अपने आप की क्षमताओं को जान लीजिए। आप स्पेशल हैं, आपका कोई कॉपी नहीं हो सकता है, लेकिन आप किसी का कॉपी करेंगे तो फेल होना निश्चित है। आप जीवन के किसी पहलू पे पहुंच के आपको यही लगेगा कि मैंने गलत किया। तो सबसे पहले यदि आप पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं तैयारी करने जाऊं, तो सबसे पहले स्वयं को जांच लें कि मेरी क्षमता कितनी है। यदि आप क्षमताओं से थोड़ी बहुत पीछे रह जाते हैं तो आप जरूर तैयारी लाइन में जाएं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग तैयारी के नाम पे कई साल लगा दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। यदि आप तैयारी करने जा भी रहे हैं तो अपने आप को बताइए कि मैं कितने समय में कितना तैयार कर लूँगा। यदि उससे ज़्यादा समय हो रहा है तो आप अपने निर्णय को बदलें और सही जगह जाएं। इससे हो क्या रहा है कि आपका जो युवा एज है, आप तैयारी करने गए, मान लीजिए आप 22 साल की तैयारी करने गए और लगातार आपने 6 सालों तक तैयारी किया। आप तैयारी में बहुत मेहनत किए, तैयारी की आपने युवा की ज़िंदगी छोड़ दी, आप सारे मौज मस्ती छोड़ दी, आपके गांव का मनोरंजन छोड़ दिया, आपने कुछ सीखा नहीं, केवल तैयारी करते रह गए। आप जब 30 के हो जाते हैं तो लगभग 6 से 7 साल यदि बाई चांस कहीं नहीं हुआ आपका, तो आप गाँव पर लौटने के बाद भी आपके पास कोई स्किल नहीं बचती है। तो तैयारी एक लिमिट समय के लिए होना चाहिए। रही बात नौकरी की, तो यदि आप जीवन में केवल अपना आप जीवन जीना चाहते हैं, जीवन को एक तरह से आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, बहुत आपके अंदर एडवेंचर नहीं है, तो आप एकदम बेशक जॉब की तरफ रुख कर सकते हैं। इसमें आपको फिक्स सैलरी होती है, आपको कॉन्फिडेंट आता है और आप जीवन में एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। देखिए, जीवन जीना तो बहुत आसान है। जी। आपको खाली खाना खा करके सोना है तो आप जी सकते हैं किसी भी तरह। लेकिन जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको करना है, और करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी कुछ करना पड़ेगा, क्षमता होना पड़ेगा। जिस भी तरफ आप जाएं तो उस तरफ एकदम भरपूर अपनी ताकत लगाइए ताकि उसकी तरफ हम सफलता हासिल। सबसे बड़ी बात आती है कि सभी युवाओं को लगता है, मैं अपने माध्यम से बताना चाहूँगा, सभी युवाओं को लगता है कि मैं आज आसानी से जाऊँगा, ये बिजनेस कर लूँगा
और खासकर जो 18 से 22 साल के एज के लड़के होते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब मैं बिजनेस लाइन में जाऊंगा या क्रिएटर बन जाऊंगा, अचानक से बहुत बूम करने के लिए सोच रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि आप 24 घंटे तक बिना खाए पिए लगातार काम करने की क्षमता रखते हैं तो आप बिजनेस में आइएगा। यदि आपके पास पेशेंस है तब आप बिजनेस में आइएगा। मैं तो सबसे यही बोलता हूँ, यदि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप एक आम का पौधा लगा दीजिए। जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप आम का पौधा साथ में लगा दीजिए। और जब आप बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहा हो, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो उस आम के पौधे को देखिए और प्रकृति से सीखिए क्या ये फल दिया। यदि आम का पौधा पहले साल फल नहीं दिया तो आपका बिजनेस पहले साल फल कैसे देगा। लेकिन ये युवा फंसते कहाँ, इन्हें तत्काल पैसे चाहिए, तत्काल इन्हें लाभ चाहिए। बिजनेस करने के लिए कम से कम आपको 300 दिन लगातार बिना थके मेहनत करना पड़ेगा। यदि इतनी हिम्मत है तो आप बिजनेस लाइन में आइए, अन्यथा आप जॉब में जाइए, क्योंकि बिजनेस इतना आसान नहीं है। यदि आप बिजनेस करना चाहते भी हैं या नया बिजनेस करना आपके पास कोई आइडिया है, मैं मानता हूं कि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत यूनिक हो सकता है, फिर भी आप कम से कम 6 महीने जिस प्रकार का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आप जॉब करके देख लीजिए, ताकि यदि आपको अनुभव हो जाए कि मैं ये मेरे पसंद का काम है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने पसंद का ही काम करिएगा, क्योंकि लाइफ में एक टाइम के बाद आपको यही क्षण आएगा कि नहीं मैं अपने पसंद का काम नहीं कर पाया, तो आप पछतावा होगा। इसलिए जो आपका पसंदीदा काम होगा बस वही करिएगा। आप लाइफ में पैशन और प्रोफेशन को एक बनाएंगे तो लाइफ अपने आप स्वर्ग जैसा हो जाएगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। जो भी जैसे कार्य करना हो तो वो आप किसी को देख करके मत करिए, पहले आप उसको पढ़िए, मंथन करिए, उसके बारे में आप रिसर्च करिए, उसके बाद आप काम करिए। और आप जब आप उस काम में कूदेंगे तो निश्चित है सफलता हासिल होगा। और देखने से अगर आप काम शुरू कर देते हैं तो देखी देखा तो तमाम चले जाते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं कार्य में। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि आप 10वीं की परीक्षा पास करते हैं तो आपको 2 साल का समय देना होता है, और आपका रिजल्ट आता है, आप साल भर मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, और उसका फोटो कॉपी मात्र 1 रुपये में होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप किसी का कॉपी मत करिए, आप यूनिक हैं। आपके जैसा बनाने के लिए आज तक पृथ्वी पे कोई ऐसा यंत्र, कोई सिस्टम नहीं पैदा हुआ है, कोई साइंस नहीं पैदा हुआ है जो आपका कॉपी पैदा कर सके। तो आप यूनिक हैं। हाँ, बस अपने अंदर की प्रतिभा को आपको पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लिए, उस दिन आपसे बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने आप में महान होता है। बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसान सिर्फ एक बार जन्म लेता है, तो जन्म आप लिए हैं तो उसको सफल बनाइए और किसी के पीछे मत भागिए। खुद का अपने अंदर टैलेंट जो है उसको बाहर निकालिए और काम करने की क्षमता जो है उसको बाहर निकालिए और काम करिए। जिस भी फील्ड में आप जाएं, चाहे पढ़ाई के फील्ड में जाएं, चाहे नौकरी के फील्ड में जाएं, चाहे कारोबार के फील्ड में जाएं, तो जम के अपने ऊपर भरोसा रख करके आप काम करिए। निश्चित है आप सफलता हासिल जरूर करेंगे। जो भी काम करने जाइए ऐसा काम करिए कि लगे कि मैं फर्स्ट ही आऊँगा। आप बेशक आप जूता सिलने वाला बनिए, लेकिन उस शहर का सबसे बढ़िया मोची बनिए, ताकि लोग आपको याद करें। आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतना बेहतरीन पढ़ाई होना चाहिए कि आपसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए। अपने काम को प्राथमिकता देंगे तो निश्चित ही सफलता होगा। मैं हाथ जोड़ के आप सभी युवाओं से विनम्र निवेदन करता हूँ, किसी का कॉपी बनने की कोशिश मत करिएगा, और आपके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकेश जी, आपने बहुत अच्छी राय लोगों को दिया है। और मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करिए आप इत्मीनान से करिए, अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके करिए। निश्चित है आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी को देख करके किसी के बहकावे में मत आइए, खुद का फैसला करिए, खुद का काम करिए, ये एकदम आगे आप बढ़ते चलेंगे। आप स्वयं में बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। बहुत जीवन बहुत ही अनमोल है। आप एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़िए, और जहाँ भी आप सभी को ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो आप स्वामी भैया हैं, आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। इनकी टीम में बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो आप किसी से भी जिसको आप समझे उससे भी राय ले सकते हैं। हाँ, लेकिन सुनिए सबका, लेकिन आपका जो दिल में इच्छा करे वही करिए, अपने मन का करिए, स्वतंत्र रहिए। एक जीवन मिला, उसे स्वतंत्रता से जीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।